नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 2 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। अभी हाल ही में असम में बच्चों का पर द यंग माइंड्स को लॉन्च किया गया है। यह बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। गुवाहाटी की 2 महिला उद्यमियों के द्वारा इस अखबार को लॉन्च किया गया है, जिनका नाम नीलम संठिया और नेहा बजाज है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है और असम में कुल 33 जिले हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये भी आपका असम में ही स्थित है। अभी हाल ही में असम के धेमाजी जिले में स्थित पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में बदला गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक व आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए 100 परियोजनाओं की घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने सामाजिक व आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए 100 परियोजनाओं का घोषणा किए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। विधानसभा सीटों की संख्या 140 है और केरल में कुल 14 जिले हैं। साइलेंट वैली और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये भी आपका केरल में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर को स्थापित करने का घोषणा किया गया है। यह कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। एक कोप्पल जगह है कर्नाटक में, वहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा। भारत में खिलौनों के लिए कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। विधानसभा सीटों की संख्या 225 है। विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है और कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक में ही बनाया जा रहा है। कोरोना वॉच ऐप को कर्नाटक सरकार ने ही लॉन्च किया था और नेकारा सम्मान योजना को भी कर्नाटक सरकार ने ही लॉन्च किया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। उनका संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया है और इनका संबंध पश्चिम बंगाल से था। इनका जन्म जो है कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिर्ती गांव में हुआ था। 2012 से 2017 तक ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे और 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये जो है कि 5वें क्रम के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में
राबो बैंक की वैश्विक सूची में टॉप 20 में आने वाली भारत का पहला डेयरी ब्रांड कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमूल। अभी हाल ही में राबो बैंक की वैश्विक सूची में टॉप 20 में आने वाले में भारत का पहला जो डेयरी ब्रांड है वो अमूल बन गया है। अमूल इस सूची में $5.5 बिलियन व्यापार के साथ 16वें स्थान पर है। अमूल का स्थापना 1946 में हुआ था और वर्तमान में अमूल के CEO RS सोधी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पोषण माह के रूप में जो है कि सितंबर माह को मनाया जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में NSO द्वारा जारी 2020-21 की पहली तिमाही के रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 23.9%। अभी NSO द्वारा जो है कि 2020-21 की पहली तिमाही का रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारत की जो GDP है उसमें 23.9% का गिरावट, ये माइनस में है, -23.9%। बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो अभी इसको दर्ज किया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक सहायता ऋण प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। अभी हाल ही में जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक सहायता ऋण प्रदान किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है और जापान के संसद को डायट कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास काओकाज 2020 में कोविड-19 के चलते किस देश ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अपना देश भारत ने रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास काओकाज 2020 में कोविड-19 का हवाला देते हुए इन्होंने इस जो है कि युद्धाभ्यास में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में F1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 रेस को किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 को जीत लिया है और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। दूसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास रहे हैं, ये भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। और तीसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टेपन रहे हैं जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया था। तो कल का प्रश्न है कि हाल ही में भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, केरल। अभी हाल ही में केरल में भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसका घोषणा किया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, मनीष कुमार जी, आशीष सिंह जी, राहुल प्रजापति जी, अमित कुमार जी, अनिल कुमार प्रिंस जी और आकाश कुमार जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, उसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।